हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है ये। और ना जो खास बात है ना यार इसकी, ये है भाई कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट, यानी कि 6 सीटर, 2, 2, 4, 5, 6। इसमें आपको 7 सीटर भी मिल जाती है, 9 सीटर भी मिल जाती है। और देख लो भाई आज हम इसे कहाँ ला रखे हैं, मतलब वही बात है जहाँ पे रोड वगैरह नहीं होती ना, स्कॉर्पियो क्लासिक हमने सोचा वहीं पे खड़ा है। इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है हमारे इधर, तो हमने कहा अच्छी लोकेशन है भाई, सनसेट हो रहा है। और बहुत भाई कह रहे हैं कि भाई आप स्कॉर्पियो की वीडियो इतनी डाल रहे हो, तो भाई वही बात है कि स्कॉर्पियो क्लासिक ना हमारे एक भाई ने ले ली है, तो मैंने सोचा अब एक्सक्लूसिव कंटेंट तो भाई बनता है कि मैं प्रोवाइड करूँ। जो डिटेल से डिटेल है ना उसके ऊपर वीडियोस वगैरह मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ, और खासकर जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और टाइटल से ना आपको पता चल गया होगा भाई आज की वीडियो होने वाली है कि भाई जो स्कॉर्पियो क्लासिक की ना कैप्टन सीट्स हैं कितनी प्रैक्टिकल हैं कितनी नहीं। मतलब कि ये देख लो रिक्लाइन वगैरह हो रखी हैं, इसमें आपको आर्मरेस्ट वगैरह भी मिल जाता है। नीचे हो जा भाई, इधर से वो ये आप ये स्लाइड वगैरह भी कर सकते हैं, एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अभी मैं बैठूंगा ना जब आपको पूरा इसका सिस्टम दिखाऊंगा। वैसे ना मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक का। भाई इसमें ना आपको मिलता है 2200 सीसी का डीजल इंजन, जो पहले भी मिलता था ये एमहॉक, बट पावर ना इसकी डिक्रीज हो चुकी है। 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क, और 4x4 ये नहीं आता है, भले ही महिंद्रा इसे रूरल एरिया के लिए भाई टारगेट कर रही है। एंड जो चेंजेस वगैरह है ना सब कुछ ना मैंने पुरानी वीडियोस में भाई कवर कर ही रखा है, आई बटन पे ना वो आ रही होंगे, आप वो देख लेना। इस वीडियो में ना हम उन चीज़ों की बात तो नहीं करेंगे, बट यस डायरेक्टली ना चलते हैं कैप्टन सीट्स पे। इधर देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या नहीं। एक बार ना मैं इधर बैठ जाता हूँ भाई। ये देखो भाई सीट बिल्कुल ही ना आगे हो रखी है, इधर से ना मैं इसे चेंज करूंगा। जो इसका रिक्लाइन होने वाला एंगल है ना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि स्पेस ही नहीं है भाई हाथ पाने के लिए। बट ये स्लाइड तो हो जाएगी, इधर से देखो स्लाइड तो हो रही है, देखो वो भी बड़ा टाइट सा है। बट जो ये रिक्लाइन वाला सिस्टम है ना ये बहुत टाइट है भाई नई नई कार में ना। भाई इतनी जाम सी है ना ये चीजें, बट ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इन नॉब सा, इसे आप ऐसे प्रेस करोगे ना आपकी सीट ना उठ जाएगी। अभी मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा, फिलहाल तो ना बैठ जाता हूँ पहले फिर से। ये देखो इधर से आप ये एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, ये मैंने सबसे पीछे कर दी है, ठीक है जी। लेग स्पेस आपको इतना मिल जाएगा। और रिक्लाइन देखो ज़्यादा ही मैंने अब कर दिया है, रिक्लाइन ना मुझे समझ आ चुका है कैसे एडजस्ट होएगा। ये देखो इधर से आप अपना रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कंफर्ट तो यार कार में है। एंड हेडरेस्ट भी ना आप इधर से एडजस्ट कर लेना, मतलब ठीक है यार कंफर्ट वगैरह। बट जो इधर हाथ रखने की जगह है ना वो भाई बिल्कुल नहीं है। अभी उधर ना भाई को मैं बिठाऊंगा जब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। बट ठीक है रिक्लाइन वगैरह तो आप अच्छी तरह कर लो, बट डिसएडवांटेज जो है ना अब मैं आपको दिखाता हूँ। भैया बैठना आप पीछे कर रखी है आपने अपने हिसाब से, हाँ सीट पीछे है ना, पीछे ही है ना बिल्कुल। अभी एक बार रिक्लाइन, अब मतलब कि कंफर्टेबल हो जाओ एक बार। और आपकी हाइट कितनी है? 5'10". कंफर्टेबल हो तो ये तो ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया आप बिल्कुल पीछे हो गए। ये अब कंफर्टेबल हो 5'10". लेग स्पेस भी देख लो भाई कितनी बची है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। अब भाई पॉइंट आता है जो पीछे बंदा बैठेगा वो कैसे बैठेगा। ये देखना स्पेस कितनी रह चुकी है। अब एक बार ना मैं जाता हूँ पीछे, ये देखो मैं पीछे गया भाई, लाते तक नहीं घुस रही है मेरी, और मेरी हाइट है वही 5'9", 5'10". ये देख लो ऐसे बैठना पड़ेगा। मतलब भाई पीछे तो एक तरह से एक ही बंदा बैठ पाएगा, वो भी बीच में ऐसे भाई जैसे बेंच सीट में बैठता है ना वो वाला हिसाब हो जाएगा। जो मेरे कहने का मतलब है ना वो यही है कि जो ये आपकी 6 सीटर वाली स्कॉर्पियो है ना वो भाई 4 सीटर है। अगर बंदा कंफर्टेबल होके बैठे, भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, आप कंफर्टेबल होके बैठे हो ना बिल्कुल। हाँ। इधर से आप हेडरेस्ट अपना ऊपर कर लो, ये देख लो भाई बॉस वाली फीलिंग आएगी, है ना अगर जिसको जाना हो ना मीटिंग वगैरह में। बट बंदा स्कॉर्पियो क्लासिक में मीटिंग में तो नहीं जाएगा, हफ्ता वसूलने जाएगा। एक बार ना बाहर भी उतर जाता हूँ और उधर से ना आपको ना पूरी वर्किंग दिखाता हूँ भाई, जो इसकी सीट की वर्किंग वगैरह कैसी है कैसी नहीं। बात वही है भाई 6 सीटर ना बहुत ही कम लोग लेंगे, जो ऐसा मुझे लगता है। रूरल एरिया में तो ना मेरे ख्याल से जो 7 सीटर है ना, मतलब कि इधर जो बेंच सीट आ जाती है वो ज्यादा ही बिकेंगी। ये है भाई वो है, वही है रोड, ये तो रोड सी है, भैया ने रख रखी है बदमाशी के लिए। भाई क्या हो गया जो ये वाला है ना नॉब भाई, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये सीट वगैरह उठ के इधर आ जाएगी। उधर ना एक बार तो यार अब ना मैं आपको ना इसकी वर्किंग बता देता हूँ भाई कैसे है कैसे नहीं। एरो बन रखा है, पर पहले ना आप ना इसे ना नीचे कर लेना। अगर आपको सीट उठानी है बहुत ईजिली नीचे हो जाती है। और हेडरेस्ट भी ना भाई अंदर की साइड ही होनी चाहिए, अगर बाहर की साइड हो ना तो आगे लगेंगे। अभी आपको प्रेस करना है और ये इधर से ईजिली ऊपर चलेगी, फिर आप इधर से जा सकते हैं भाई अंदर की साइड अपना आराम से। बट पॉइंट भाई वही है, अगर बंदे इधर बैठे हैं तो पीछे वाला बंदा क्या करेगा, बैठ नहीं सकता भाई, बहुत ही मुश्किल सिस्टम है। उसके साथ साथ एक चीज माइंड में आप अगेन रखना कि बूट स्पेस तो ना इसमें भाई बचती ही नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई बूट स्पेस का क्या सीन रहता है इस वाले वेरिएंट में खासकर। ये देख लो भाई
क्या ही बूट स्पेस रह गया। ये आप फोल्ड तो कर सकते हैं बट स्टिल एक बार मैं आपको ना वो भी दिखा देता हूँ फोल्ड करके। अब ये देख लीजिए, जो तकलीफ आती है ना वही आती है। इधर से मैं फोल्ड करने लगा था बट सीट ही हमने इतनी रिक्लाइन कर रखी है भाई, तो फोल्ड कैसे ही होएगा। ये देखो ये वाली सीट, तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, इस वाले वेरिएंट में ना कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। मतलब कि अगर आगे वाली सीट हमारी ज़्यादा रिक्लाइन हो तो पीछे वाली सीट फोल्ड नहीं होएगी, और अगर आगे वाली का हेडरेस्ट हमने खोल रखा है तो वही है, वो अगेन फोल्ड नहीं होगी आगे वाली सीट। एंड सीट ना इसमें एडजस्ट करनी है ना वापस, औखा ही काम है भाई। वही है, तभी रूरल एरिया जान प्राण चाहिए, ऐसे नहीं होएगी। और एक हाथ से तो वैसे ही चलो हम कोनी कुन्नी लगा के कर देंगे बट स्टिल भाई इजी नहीं है इसकी सीट्स वगैरह अप डाउन करनी। जिसके पास है भाई उन्हें पता ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। ये देख लो हेडरेस्ट भी वही है, रफ टफ कार है भाई, ऐसे थोड़ी। आगे वाली सीट ना एडजस्ट करते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ वो भी एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं भाई। ये लो, फिर भी लेग स्पेस तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट करो, ये तो बिल्कुल खड़ी हुई है सीट तो, बस है ना। अभी भी देखो लेग स्पेस भाई कितना ही रह गया, आना वापस कंफर्टेबल लेवल। हाँ वही तो चक्कर है। अगर आगे वाली सीट बिल्कुल आगे करने के बाद भी, हाँ अगर मैं इसको टोटली आगे कर दूं ना सीट को, मतलब अपना लेग रूम बिल्कुल मैं कह दूं हाँ मैं अनकंफर्टेबल होकर बैठ जाऊंगा, पीछे वालों के लिए फिर भी जगह नहीं है। ये बात तो है भाई, जगह यार वही है, पीछे तो बूट स्पेस का यूज हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना इम्प्रैक्टिकल ही है वाला जो 6 सीटर वाला वेरिएंट है ना, जो पर्सनली मुझे लग रहा है। बट ना यार बात वही आ जाती है, फैमिली टू फैमिली मैटर करता है। अगर मान लो किसी की फैमिली में 4 ही बंदे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कार है उनके लिए यार, कैप्टन सीट के लिए, है ना। फिर तो बिल्कुल परफेक्ट है। बीच में अगेन सामान सुमान रख दो, मतलब देखा जाए वो यार अलग अलग चीजें हैं। 4 बंदे हैं तो ठीक है, हाँ अगर 5 भी हैं तो पीछे बैठ जाएगा बट बूट स्पेस नहीं बचेगी। पर्सन टू पर्सन ही भाई वेरी करता है। बट पीछे ना एक अच्छी चीज मैं आपको दिखाऊं, आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड जो हेडरेस्ट है ना वो भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बट अगर ये लेग स्पेस दे देते ना यार तो बातचीत बन जाती। वही है, व्हील बेस ज्यादा हो जाता है ना कार का स्कॉर्पियो एन की तरह। बट स्कॉर्पियो एन में भी ना पीछे भाई ऐसा स्पेस नहीं है, ऐसा ना कोई एसयूवी नहीं है जिसमें प्रॉपर पीछे स्पेस हो इनोवा को छोड़ के। बट वो ये इनोवा एमपीवी में आ जाती है ना। प्रैक्टिकल ना ऐसा ये वाला वेरिएंट ना कम है जो 6 सीटर वाला है, बट जिसमें बेंच सीट आ जाती है ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। पीछे जो साइड है फोल्ड हो जाती है ना वो वाला वेरिएंट में कह रहा हूँ, तो बूट स्पेस भी आपका ना अच्छा खासा बन जाएगा। आई बटन पे ना वो वाली वीडियो भी एक बार चेक कर लेना, मैं कौन सा वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो बाकी तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको जो स्कॉर्पियो क्लासिक का ये वाला वेरिएंट है कैप्टन सीट वाला, ये प्रैक्टिकल लगता है या नहीं लगता है, आपको कैसा लगता है? नहीं मेरे हिसाब से ये वर्थ नहीं है, इससे अच्छा तो बेसिक मॉडल है जो बेस है, मतलब 7 सीटर वाला जो बेंच सीट वाला बेस मॉडल है, वो इससे ज्यादा वर्थ लगा मुझे। वो ये 7 सीटर ना टॉप मॉडल में भी आता है भाई। ये वैसे S11 है, S में भी आता है और S11 में भी आता है। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना, जो खासकर लोग जो कैप्टन सीट वाली कार चूज करते हैं ना वो MPVs पे जाते हैं, जैसे इनोवा होगी एंड जैसे सफारी का जो टॉप मॉडल है उसमें बोस सीट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ना ऐसा आपको ना बोस सीट वाला भी फीचर नहीं मिलता है। मतलब वो ये है ना यार, जो ये कार लेगा वो ऑफिस वगैरह तो नहीं जाएगा ना। महिंद्रा खुद ही कह रही है कि भाई रूरल एरिया को टारगेट करा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये भी ना कमेंट आ रखा था कि भाई जो इसकी कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है ना उस पे वीडियो बनाओ कि भाई वो कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं। तो भाई आपने देख ही लिया भाई, प्रैक्टिकल तो ना के बराबर है, बट भाई जो कार है ना जबरदस्त है। ड्राइविंग वाली वीडियो भी ना आप चेक कर सकते हैं, चलाने में भी जबरदस्त है नो डाउट। इंजन भाई डी ट्यून तो कर दिया है, बट जो भी इसमें ऑफर मिल रहा है ना वो ठीक ठाक है जो मुझे पर्सनली लग रहा है। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उधर आप भाई और सुझाव लिख दें अगर आपको किसी और चीज पे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पे वीडियो चाहिए। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, मजाक कर रहा था भैया, ओनर नहीं है कहीं आप लोग सीरियस ले लो। इनके भाई हैं ओनर जो साइड में खड़े हैं बट जो शर्माते हैं।